हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संतोष टीचिंग हब। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ का एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास हो गया था। आज क्लास 9 का स्टार्ट करना है और जिसमें पहला चैप्टर नंबर 1 चालू है, नंबर सिस्टम। हम लोगों ने सभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लिया था। 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था और अब जो है हमको स्टार्ट करना है 1.2। जिन्होंने अगर पहले इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो या जो आज पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों मतलब एक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्लियर हुआ? और जो अभी पहली बार 9th क्लास जो पहली बार देख रहे हैं वो संतोष टीचिंग हब के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे पहले के जो 2-3 वीडियो 4 वीडियो है उसको भी जाकर के देखें और इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो जरूर से जरूर देख लें। कुछ देखें या ना देखें, इंट्रोडक्शन जरूर देखें कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। कह रहा है कि क्या इरेशनल, तो याद कीजिए क्या बोले थे कि सभी रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, सभी रेशनल नंबर और साथ में सभी इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला दें तो बनता है क्या? रियल नंबर। तो यही पूछा क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हाँ, नीचे से याद है अंदर से बाहर जाएंगे तो ठीक रहेगा, बाहर से अंदर आएंगे तो सब गलत रहेगा। याद आया, कल तरीका बताए थे ये वाला कि अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ठीक रहेगा, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो गलत। तो हाँ, बाहर से अंदर जा रहा है कि सभी इरेशनल रियल है। हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम सही लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट, every point on the number line is of the form of root m where m is a natural number। क्या सभी पॉइंट जो है नंबर लाइन पर वो रूट m के फॉर्म में होता है? रूट m के फॉर्म में होता है क्या, बताइए। वेयर m इज, तो क्या सभी के सभी रूट m के फॉर्म में होता? तो नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। नंबर लाइन पे तो 1.2 1.3 भी आता है, 1.4। समझ आया? तो जरूरी नहीं है ऐसा। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल भी होते हैं? नहीं। तो कुछ रियल नंबर रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। याद है, थोड़ा सा बता देते हैं कि सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, मतलब पढ़े थे। उसके बाद सभी नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो, किसको? जीरो को जोड़ दें किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ, तो वो बन जाता है क्या? होल नंबर। तो क्या बन जाता है? होल नंबर। और जब इसी होल नंबर के साथ हम नेगेटिव को और जोड़ देते हैं, जैसे -1 -2, तब ये बन जाता है क्या? इंटीजर। और सभी इंटीजर मिलके क्या बना देता है? तो रेशनल नंबर। सभी इंटीजर मिला के क्या बना देगा? तो रेशनल नंबर बना देगा। ठीक है, आया समझ? क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, सभी पॉजिटिव इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट if not give an example of the square root of a number that is a rational number। तो कह रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इरेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो क्वेश्चन में लग रहा है कि कुछ कमी है, लेकिन गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। कुछ ऐसे इफ नोट, तो कोई ऐसा एग्जांपल दे जिसका स्क्वायर रूट करे उस नंबर का और वो एक रेशनल नंबर मिले। तो ऐसे बहुत सारे हैं, किसी का स्क्वायर रूट कर लीजिए, जैसे कोई एक नंबर √4 का करिए, तो ये क्या हो जाएगा, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 बराबर 2, तो एक रेशनल नंबर देगा। क्या दे देगा, एक रेशनल नंबर दे देगा। ऐसी बहुत √16 का कीजिए तो √4 इंटू 4 यानी क्या दे देगा, एक 4 दे देगा। ये हो गया, समझ आया। तो ये भी क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। अगले पे चलिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि √5 को हम नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं। √5 को हम नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं, यानी कैसे दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखा सकते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप √5 को दिखा सकते हैं, याद करो। एक बोले थे 2 का स्क्वायर कर लेना, है ना। आइए देखते हैं, जैसे हम कैसे दिखा सकते हैं। पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस यहाँ से हमको परपेंडिकुलर और बेस का हमको एक वैल्यू ले लेना है। अगर हम ये मानते हैं पी स्क्वायर, पाइथागोरस यही तो होता है, प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी को अगर हम 2 मान लें और बी को 1 मान लें, तो यहाँ क्या मिलेगा, तो क्या √5 मिलेगा, क्या √5 का स्क्वायर। सॉल्यूशन करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 बराबर √5 इंटू √5 क्या होता है 5, और ये हो जाएगा 5 बराबर 5। तो यानी यहाँ से क्या पता चला कि जो परपेंडिकुलर है वो हम 2 यूनिट मान रहे हैं और जो बेस है वो हम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं। परपेंडिकुलर को हम 2 यूनिट मान के चल रहे हैं और जो बेस है उसको 1 यूनिट मान के चल रहे हैं। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे। ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया। इधर हमको बेस को 1 यूनिट लेना है, तो हम यहाँ पर 1 यूनिट लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, और परपेंडिकुलर को 2 यूनिट लेना है, यानी यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये हमारा 2 यूनिट हो गया। तो ये परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा कर दिए हम लोग, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यूनिट का मतलब ये नहीं है कि 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले लें, नहीं। यूनिट का मतलब हो गया कि हम 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले रहे हैं, 4 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले रहे हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले रहे हैं, 3 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले रहे हैं। तो ये सब क्या है, तो ये सब यूनिट हैं, सेंटीमीटर नहीं है। ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे यूनिट्स हैं। क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक। अब ये देखिए, यहां से यहां हमारा बेस निकल गया 1 यूनिट, और यहां से हमारा ये 2 यूनिट हो गया। और जब भी इसको, ये बेस को और परपेंडिकुलर 1 यूनिट और 2 यूनिट को मिला देंगे, तो ये हमेशा जो इसके हाइपोटेनस निकलेगा वो √2 ही तो, ये √5 ही तो निकलेगा। कितना निकलेगा, तो ये हमेशा √5 ही निकलेगा। तो
इसके बाद क्या करते थे, तो इसके बाद एक यहाँ पर कंपास रखते थे, यहाँ रखते थे और यहाँ से ऐसे मिला देते थे। याद आया, यहाँ से रख के ऐसे करके मिला देते थे और यहाँ पर जो पॉइंट है ये होता था हमारा √5। ठीक है, ये होता था हमारा √5 होता था। आया समझ? एक तरीका और था, याद कीजिए। एक तरीका और क्या था, p² बराबर b² बराबर h का स्क्वायर। p² को हम क्या मानते थे, हम √3 का स्क्वायर भी मान सकते हैं, प्लस इसको √2 का स्क्वायर मान सकते हैं और यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या 5 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, 5 बराबर 5, ये आ गया। यानी कि हमारा यहाँ से भी सॉल्यूशन ठीक है, यानी कि हमको पहले √2 निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ से √3 निकालना पड़ेगा और तब जाके फिर हमारा क्या बनेगा, तो √5 बनेगा। इस प्रकार से नंबर सिस्टम हम लोग करते हैं। आ गया समझ? आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन देते हैं हम आप लोग को। आइए यहाँ से एक क्वेश्चन देते हैं कि बताइए कि एवरी नेचुरल नंबर is a whole number. First, question 2, every whole number is a natural number. Third, every rational number is a real number. Every real number is a rational number. Question 5, every real number is an irrational number. Every irrational number is real number. Every irrational number is real number. लीजिए ये 6 क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी बताइए। ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, तुरंत फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दूसरा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। चौथा है एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, क्वेश्चन 5, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये 5 है। इससे पहले याद है
डायग्राम बना दीजिए, एक वेन डायग्राम बनाइए और वहां से हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, देखिए आते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर और सबसे लास्ट में हो गया रियल नंबर। और रियल नंबर के बाद हो गया, ये रियल नंबर कह रहे रेशनल नंबर। और इन सब को, इन पूरे को छोड़ दें और जो इनको छोड़ने के बाद जो नंबर बचा वो हो गया हमारा इरेशनल नंबर, है ना। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो उसको ही कहते हैं क्या? रियल नंबर। यानी रियल नंबर में हमारा रेशनल भी आ जाता है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है। क्या बोले? कि रियल नंबर में हमारा रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है। समझ में आया? समझ में आया? तो जैसे दोनों आ जाता है, तो अब बताइए, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है और यहां से एक तरीका भी बताए हैं कि अगर अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, कोई भी चीज अंदर से है और वो बाहर की तरफ पूछा है तो उसको टिक मार दीजिए, वो एकदम सही बात कह रहा है। लेकिन कोई चीज बाहर खड़ा है और वो अंदर की तरफ जाना चाह रहा है तो उसको गलत कर दीजिए कि वो हमेशा गलत है। ये एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब जैसे पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब एवरी नेचुरल नंबर इज अ, अब देखिए इस पॉइंट पे खड़ा है और उसको होल नंबर तक जाना है तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो यानी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं। सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर है ये होल नंबर, यहाँ से ये नेचुरल नंबर अंदर की तरफ जाना चाह रहा है, पॉसिबल नहीं है ना। अब जो पहले स्टेज से दूसरे पर पहुंच गया तो अब वो तीसरे चौथे पर जाएगा ना, वापिस नीचे क्यों आएगा? वापिस नीचे क्यों आएगा? तो इसका मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलत हो गया। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब रेशनल नंबर कहाँ है? तो रेशनल नंबर है यहाँ और कह रहा है कि ये रियल नंबर। अब बताइए, रेशनल नंबर यहाँ है सबसे बाहर और वो बाहर की तरफ रियल नंबर है, बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, तो वो सही होगा कि गलत होगा? तो सभी रेशनल नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं। सभी, चाहे रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल हो, दोनों को नंबर को मिला दें तो जितने भी नंबर बन जाएंगे वो सब के सब, इस दुनिया में वैसे भी जितने भी नंबर हैं उन सब को जोड़ दिया जाए, मतलब सब नंबर को ले लिया जाए तो वो रियल नंबर ही कहलाता है। तो उसे हम लोग रियल नंबर ही बोलते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? रियल नंबर। तो बिल्कुल ठीक है, ये किधर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो एकदम ठीक है। अगला कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर? बाहर से अंदर? तो गलत। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये रियल नंबर यहाँ है और पूछ रहा है कि क्या इरेशनल नंबर होगा? तो पहली बात तो ये बाहर खड़ा था, अंदर जाना है, तो वापिस जाल में कौन जाना चाहेगा? गुलाम बनना चाहेगा कोई? नहीं ना। तो इसको कैंसिल, कि नहीं भैया गलत है। कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, क्या रियल नंबर हो सकता है? तो ये बाहर अंदर है, बाहर तोड़ के आना चाह रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो एकदम ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को ये क्वेश्चन करना होता है। आ गया समझ? क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देते हैं, लिखिए। ड्रा रूट टू या रिप्रेजेंट रूट टू ऑन अ नंबर लाइन।
ड्रा रूट टू या रिप्रेजेंट रूट टू ऑन अ नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, किसको? तो रूट टू को। कीजिए 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 सब, 1 मिनट का टाइम देते हैं, बताइए कैसे होगा। प्रोसेस सब जानते हैं, पहले पाइथागोरस लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे? तो पहले पाइथागोरस लगाएंगे। आइए आइए इसको करते हैं। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कैसे, पहले हमको पाइथागोरस से सब यूनिट देख लेना है। यूनिट देखना है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एच स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, अगर हम पी को 1 मान लें और बी को भी 1 मान लें, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और चाहिए हमको रूट 2 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए तो 1 प्लस 1 बराबर 2 और 2 बराबर 2, यानी सही है। यानी परपेंडिकुलर को भी 1, यानी हमको सब का सब कितना यूनिट मानना है? दोनों का दोनों हमको 1 यूनिट मानना है। 1 यूनिट हमको परपेंडिकुलर भी लेना है और 1 यूनिट हमको बेस भी लेना है। अब यहाँ से अगर हम बनाना स्टार्ट करें, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, यहाँ 0 हो गया, 1 2 3, ये हो गया 0 1 2 3। यहाँ से 1 यूनिट, यानी ये वाला 1 यूनिट हम ले लेते हैं बेस, और इतना ही जितना यहाँ से यहाँ है, यहाँ से इतना ही हम ले लेंगे परपेंडिकुलर। 1 यूनिट ही हमको परपेंडिकुलर भी लेना है, ठीक है? 1 यूनिट ही हमको परपेंडिकुलर ना। अब जब हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक एक होगा, तो जो इनके बीच का सबसे लंबा डिस्टेंस होगा, यानी हाइपोटेनस होगा, वो हमेशा रूट 2 ही मिलेगा। वो हमेशा रूट 2 ही मिलेगा। याद आया कल का कुछ? अरे कल का याद आया? हमेशा कितना मिलेगा? तो रूट 2। अब यहाँ पर पॉइंट रख के यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और ये हो जाएगा हमारा रूट 2, यानी इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा? नंबर लाइन रूट 2 के बारे में। ठीक है, हो गया। चलिए, जब तक कुछ आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते हैं आज। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बस ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले में एक्सरसाइज में, जैसे ये काम आने वाला है। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी याद रहना चाहिए, याद होना चाहिए। ए माइनस बी का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां लगेगा -2ab। समझ आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। हकीकत में ये a प्लस बी a माइनस बी ही रहता है। इसको हम सिर्फ अभी इसको कर रहे हैं, इसको सोल्व। अब देखिए इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a ब्रैकेट में ये इसके साथ ये पूरा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, फिर प्लस b के साथ भी ये पूरा करना पड़ेगा। इसी तरीके से सोल्व किया जाता है ना। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी तो माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस ए बी और प्लस माइनस बी यानी कि माइनस बी स्क्वायर। अब ये प्लस ए बी, ये माइनस ए बी कट जाएगा तो बचा क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, हम शुरू के पहला भी बता देते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट वाला ये बता रहे हैं, यहां पर जब हम a प्लस बी और a प्लस बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला a के साथ ये पूरा ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ये b बच गया, इसके साथ भी पूरा ब्रैकेट। अब यहाँ पर जैसे करते हैं मल्टीप्लाई, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से प्लस बी स्क्वायर और ये भी प्लस, यानी प्लस 1 इसके साथ 1 इसके साथ, तो 1 1 इसके साथ तो 2 होगा ना। तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 2ab। इस प्रकार से वो फॉर्मूला आता है। ठीक है, अगर अब लें a माइनस बी और a माइनस बी, इसको भी सेम वैसे ही करो। तो पहले a के साथ पूरा ब्रैकेट करेंगे और फिर माइनस बी के साथ पूरा ब्रैकेट। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और इधर माइनस ए बी के साथ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखो प्लस आ जाता है। अब इसको व्यवस्थित करें तो ए स्क्वायर, इधर से ये प्लस बी स्क्वायर माइनस वन माइनस 2ab, यहां से ये फॉर्मूला आ गया, यहां से ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आगे चलिए। a प्लस बी का क्यूब, अब ये भी सेम वही है, a प्लस बी को कर लीजिएगा तो यहां पर भी ये हो जाएगा। समझ आया? आइए अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे a प्लस बी का क्यूब, अगर फिर भी आप करना चाहें तो a प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिखेगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तीसरे में a प्लस बी और सब को मल्टीप्लाई। पहले 2 को करिएगा, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसको 2 को करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। साथ ही एक और होता है इसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होगा। साथ ही इसका करें तो इसका भी यही फॉर्मूला, a क्यूब माइनस, यहाँ सब माइनस में हो जाता है, a माइनस बी। समझ आया? लेकिन इसका भी एक और फॉर्मूला है, यहाँ पर अगर इसको कहें तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगला क्या है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब।
इसका मतलब क्या हुआ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये माइनस आ जाता है, भले प्लस में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? तो माइनस आ जाता है। अगला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी होता है यहाँ पर, और बाकी हर जगह ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तीनों प्लस में हो जाता है। तो ये पूरा आइडेंटिटी है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना है तो। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक है ये। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बाबू? तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है फॉर्मूला। एक और हम चाहें तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया। ठीक है, ये हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो काफ़ी आइडेंटिटी भी करवा दिए आप लोग को, क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग मिलेंगे परसों, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग 1.4 लेंगे। 1.3, 1.2 कंप्लीट हुआ है, 3 और 2 के अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो हम लोग वो भी करेंगे। और बाकी ऐसे ही धीरे धीरे, पहले एनसीईआरटी चल रहा है, उसके बाद हम लोग आर.एस. अग्रवाल पे चलेंगे, और धीरे धीरे करके टोटल ऐसे ही सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग का क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संतोष टीचिंग हब नाम है हमारे चैनल का, जिसमें एक बार फिर बता देते हैं कि जो मैथ का क्लास है वो 3 दिन यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास 10th का चलता है, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को क्लास 9th का चलता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं छोड़ते हैं। जैसा कि पूरा हो गया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, ये सब लिखा होना चाहिए, याद करा होना चाहिए, आगे बहुत काम आएगा। और अब हम लोग मिलेंगे परसों, तो आज के लिए क्लास यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद।